छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 1 साल पूरे हो गए हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी एक वृहद आयोजन करने जा रही है। सुशासन के 1 साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल स्लोगन के जनादेश पर्व का आयोजन कल राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के साथ न्यू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता करते हुए सरकार के 1 साल के किए गए कार्यों की जानकारी साझा की। प्रदेश सरकार के 1 साल बेमिसाल का भव्य आयोजन कल साइंस कॉलेज मैदान में किया जाएगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। 1 साल बेमिसाल को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी बात मीडिया से साझा की है। आज हमारी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज के इस पत्रकार वार्ता में हमारे प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुगण भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी और हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और हमारे मंत्रीगण उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का आज के इस अवसर पर स्वागत है, अभिनंदन है। कल 13 दिसंबर है और हमारी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और ये पहला साल आप लोगों की सहभागिता के साथ विकास के लिए समर्पित रहा है। कल ही 13 दिसंबर के दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी और इस 12 महीने में हमारी सरकार ने विकास के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं और इस 1 साल को हमने विश्वास का साल घोषित किया है। और पिछली कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विश्वास का संकट था, आप लोगों के साथ पूरे प्रदेश को मालूम है। कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए लोकतंत्र को ही भरोसे में डाल दिया था और छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करने का काम किया था। ये एक बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में इस विश्वास को कायम करने का प्रयास किया है। और आज जब 1 साल पूरा होने को है तो उसके 1 दिन पहले आज हमारी पूरी सरकार, हमारे दोनों यशस्वी डिप्टी सीएम और हमारे ऊर्जावान मंत्रीगण और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देने के लिए, उनका जो आशीर्वाद पिछले विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पर एकत्र है। और ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया और हम लोग को बड़ा जनादेश देकर सरकार में बैठाया। तो हम लोगों ने भी जो मोदी की गारंटी में वादा किए थे, यहाँ की बहनों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के युवाओं को, जो गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और कमजोर वर्ग के लोगों को सहयोग करने के लिए जो भी वादा किए थे, इस 1 साल में उसको पूरा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। और हमने ये भी वादा किया था कि इस प्रदेश में सुशासन स्थापित करेंगे और आज
पूरा प्रदेश ये देख रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में तत्परता के साथ कार्रवाई भी हो रही है और उनको दंडित करने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा था कि धान का कटोरा इस छत्तीसगढ़ में जो अन्नदाता किसान हैं उनको धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल देंगे, वादा हमारी सरकार ने निभाया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो वादा भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। और 2 साल का बकाया बोनस जो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में भी था, लेकिन 5 साल तक उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो 14 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया बकाया बोनस जो था 2023 के दिसंबर 25 को, जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, जो भारत रत्न हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है, उस दिन ये बकाया राशि देने का काम किए। उसी तरह से आज 70 लाख महिलाओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। अभी तक 10 किस्त दे चुके हैं और कुल 6,530 करोड़ रुपया उनके खातों में महतारी बंधन योजना में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये वादा था चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि जो पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं और उनका आवास स्वीकृत करना, मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कैबिनेट से हम लोग पास करा लिए और आज गौरव के साथ बता रहे हैं कि हम लोग गृह प्रवेश भी करा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का और लगातार स्वीकृति भी दे रहे हैं। उसी तरह से ये भी वादा था कि जो विशेषकर बस्तर और आपका सरगुजा संभाग है, वनवासियों की बाहुलता है, आदिवासियों की बाहुलता है और जो तेंदुपत्ता है जिसको हरा सोना कहते हैं, उनके आय का एक बड़ा जरिया है, तो उसका कीमत भी 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा हम लोग सफल हो रहे हैं। लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और एक सुरक्षा कैंप खुलना मतलब सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां सरकार की सुविधाओं को पहुंचाना। और अभी तक एक वर्ष में 37 सुरक्षा कैंप खुल चुके हैं और 96 से ज्यादा गांव में नियत नीलानार योजना के माध्यम से वहां सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, वहां शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था दुरुस्त कराने में हमारी सरकार सक्षम हुई है। एक साल में 4 मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़, गीदम में नए मेडिकल कॉलेज भवन के लिए 1,020 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है और इस प्रदेश ने डबल इंजन की सरकार के कारण बड़ा तेजी से साल भर में विकास किया है। सड़क के क्षेत्र में कुल 31,000 करोड़ रुपया की परियोजना, 21,000 करोड़ रुपए का विकास काम स्वीकृत हुआ है और इस तरह से प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क का जाल बिछेगा। उसी तरह से अनेक नई रेल लाइन की भी स्वीकृति पिछले 1 साल में मिली है। तो इस तरह से 1 साल में हर क्षेत्र में विकास करने का प्रयास इस सरकार ने किया है और जिस तरह से पिछले रायपुर दक्षिण के विधानसभा उपचुनाव में हम लोग को सफलता मिली है, क्योंकि ये प्रदेश की राजधानी, यहाँ सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी जगहों के लोग रहते हैं और वहाँ जो हम लोग को हमारी पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है, सफलता इतनी बड़ी कि कांग्रेस का प्रत्याशी जितना वोट
पाया है उससे ज्यादा की जीत हमारे प्रत्याशी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी की गारंटी पर और हम लोगों ने जो सरकार के माध्यम से हर वर्ग के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर में 1 साल में काम किया है, उस पर मुहर लगाई है। अब 1 नवंबर 2025 अगले साल आएगा तो हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेंगे और आने वाले 2028 तक हमारी सरकार का संकल्प है कि जो इस प्रदेश का जीडीपी है उसको 10 लाख करोड़ तक करने का है। और ज्यादा नहीं करते हुए आप मीडिया के साथियों के माध्यम से पूरा मंत्रिमंडल आज इस प्रदेश की जनता का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर कल जनादेश पर्व है, 13 दिसंबर है और उस दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी जिसको जनादेश पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी कल छत्तीसगढ़ पधार रहे हैं। तो सबसे आग्रह होगा कि कल साइंस ग्राउंड में 3 बजे कार्यक्रम भी है उनका, उसमें सब सहभागी हो और फिर से आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के देवतुल्य जनता का फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे, उनका अभिनंदन करना चाहेंगे कि उन्होंने एक बस्तर ओलंपिक भी करा रहे हैं। बस्तर के जो संवेदनशील जिले हैं वहां पर वहां के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई है और बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 पंजीयन हुआ कम समय में। अगर और ज्यादा समय देते तो और संख्या बढ़ जाती। उसमें महिलाओं की संख्या बराबर है और जिसका समापन भी 15 तारीख को है। उसमें हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी समापन में शामिल होंगे और अंत में आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को उनका जो आशीर्वाद, उनका जो विश्वास हम लोगों को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप लोगों का भी सहयोग बराबर रहता है, आगे भी रहेगा, उसके लिए भी आप लोगों को भी धन्यवाद। की भी व्यवस्था है। अब ऐसी शिक्षा हम लोग नई शिक्षा नीति में दे रहे हैं कि उसमें रोजगार की भी शिक्षा दी जा रही है और उसी तरह से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए रायपुर में जिस तरह का नालंदा परिसर है उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के 13 नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण भी कर रहे हैं। सीजीपीएससी का जो स्कीम था आप सबको मालूम है और उसकी दोषियों को भी सजा दिलाने का वादा था और सीबीआई उसकी जांच कर रही है और उसमें भी जो दोषी लोग हैं वो दंडित होना शुरू किए, आप सबको मालूम है। और अभी जो पीएससी का रिजल्ट निकला है उससे हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो टॉप 10 के 10 बच्चे थे, अभिभावक सहित हमको धन्यवाद देने मुख्यमंत्री निवास आए हुए थे और उनके चेहरे की खुशी को देखते हुए बनता था। और पहली बार अभिभावकों ने कहा कि आज यहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे नहीं हैं, एक साधारण परिवार के किसान मजदूर के बच्चे हैं। तो इस तरह से जो पीएससी में पारदर्शिता के साथ ये एग्जाम हुआ उससे हमारे प्रदेश के युवाओं का विश्वास पीएससी जैसे संस्था पर बढ़ा है। आज 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने की योजना भी हमारी सरकार ने शुरू की है और प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए सरकार में हम लोग सुशासन और अभिसरण नाम से एक नया विभाग का गठन भी किए हैं, जिसके माध्यम से प्रयास हो रहा है कि जनता को, आम नागरिकों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तर के चक्कर
लगाना नहीं पड़े और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन का सपना हम लोग को दिखाए हैं उसको भी पूरा करने का प्रयास सरकार कर रही है। और पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है उसे ही हम लोग सुशासन कहते हैं। हमने प्रदेश में सड़क, रेल और हवाई सुविधा का भी विस्तार किया है और डबल इंजन की सरकार है। इस कारण भी इन क्षेत्रों में प्रदेश को लाभ हो रहा है। अंबिकापुर में हवाई अड्डे का इनॉग्रेशन हो गया है और बहुत जल्दी इसी महीने वहां पर फ्लाइट भी शुरू होने वाली है। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग के विकास के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है कि उनके विकास में किसी तरह भी संसाधन बाधक नहीं बने। सरकार की योजनाएं तो उन तक पहुंचती ही है। इसके लिए जो भी प्राधिकरण का गठन हुआ है उसको और मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और ये छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज का सम्मान बढ़ाने के लिए जो उनके पुजारी होते हैं, बैगा, गुनिया, सिरहा, इनको 5-5 हजार रुपया सालाना देने की घोषणा भी हमारी सरकार ने की है। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक अखड़ा होता है जहां पर उनके सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा पाठ, कर्मा वगैरह संपादित होते हैं। तो ऐसे बस्तर और सरगुजा संभाग के या जो भी ट्राइबल गांव के अखड़ा, उसका विकास का एक संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया है। बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है और मुझे आप लोगों को बताते हुए एक गौरव हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है, जो पूरे विश्व में 20 गांव का चयन किया है पर्यटन के क्षेत्र में, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का गांव धुड़मारास वो शामिल हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। अब हमारा ये छत्तीसगढ़ विश्व पर्यटन की निगाह में भी आ गया है। हमारे जसपुर में एक प्राकृतिक मधेश्वर पहाड़ है जो प्राकृतिक विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है और उसको मान्यता मिली है, भी गौरव का विषय है। और भगवान राम से छत्तीसगढ़ का गहरा नाता है। माता कौशल्या का ये मैके है और भगवान राम जो हमारे भाचा हैं, अपने 14 साल के वनवास काल में से 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। तो हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना का भी शुभारंभ किया है और इसके तहत आज 20,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आ गए। हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति 2014-2030 इसका भी लॉन्च किया है और इसमें हमारे प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार मिले, इस पर विशेष ख्याल किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को रियायत देने पर भी नई उद्योग नीति में प्रावधान किए गए हैं और उद्योग नीति में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त, अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित, आत्मसमर्पित नक्सली और जो तृतीय लिंग के उद्यमी को विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान नई उद्योग नीति में किए हैं। और नक्सलवाद के साथ भी जिस तरह से हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है, आज पूरे देश को मालूम है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है। अभी एक साल के अंदर 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराए हैं और कुल 1750 नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ऐसे क्षेत्रों में हम लोग नियत निलानार योजना, ये गोड़ी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। इसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में वहां पर हम लोग सफल हो रहे हैं।
लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और एक सुरक्षा कैंप खुलना मतलब सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां सरकार की सुविधाओं। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।